हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा डेसिमल। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था पार्ट वन पार्ट टू में। पार्ट वन में ये था कि हम लोग कैसे वर्ड्स को डेसिमल में चेंज करते हैं और डेसिमल को नंबर नेम में चेंज करते हैं। आज समझेंगे अगर यहाँ पे डेसिमल है और वो किस में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी है और फ्रैक्शन में भी। एक्सपोनेंट फॉर्म में जैसे कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हमें हर एक क्वेश्चन को डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में समझा डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, आज ही वही समझना है। लेकिन आज इसमें क्या है, यहाँ पर नंबर भी है और फ्रैक्शन में भी है, दोनों ही चीजें हैं, तो हमें उसमें समझना है। इससे पहले थोड़ा एक ही समझा देता हूँ। जब हम लोग कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म करते थे, एक्सपोनेंट फॉर्म करते थे तो किस तरीके से करते थे। जो हमारे पास वंस की प्लेस है और टेंस की प्लेस है, हम लोग क्या करते थे एक्सपोनेंट फॉर्म में। जैसे 46 है तो 46 में से 40 और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही करते थे 46। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे या शॉर्ट फॉर्म में करते थे तो 40 प्लस 6 का हो जाता था 46। सेम एज इट इज आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 20 प्लस 6, 300 प्लस 30 प्लस 3, 40 प्लस 7, 700 प्लस 20 प्लस 4। अब हमें क्या करना है, इनको भी चेंज करना है। तो पहले 20 है और फिर 6 है, तो 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 राइट करेंगे हम लोग और 6 का हम लोग क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे एज इट इज। दोबारा समझ लेते हैं। 20 प्लस 6 है, ठीक है। 20 का तो हमने ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया और 6 का हमने 6 ऐड कर दिया। अब दोनों में प्रोनाउंसिएशन क्या है, 26 और यहाँ भी क्या आ गया, 26 आ गया। अब प्लस है, अब जब भी प्लस के बाद इस तरीके के क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाता है प्लस के बाद, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अब ये क्या था, 4 और अपॉन 10, तो मतलब क्या है कि ये 4 किसकी प्लेस पे हो गया, 10 की प्लेस पे हो गया, तो 0.4। प्रीवियस वीडियो में मैं समझाया था कि पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद स्टार्टिंग 10th से होती है, इसलिए हमने किससे करी है, 10th। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यहाँ पे जीरो लगा हुआ है नीचे तो इसका मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे जीरो आएगा, नहीं, डेसिमल का जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इस जीरो को कवर 4 ने कर लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। जैसे 300 है, 30 और 3, तो 300 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 30 का भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 तो ऑब्वियसली 3 आएगा ही आएगा। हमने कैसे पता करा, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस और 100 की प्लेस। तो 100 पे 300 आ गया, टेंस पे 30 आ गया और वंस पे 3 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है। अब हमने क्या कहा था कि प्लस के बाद जब फ्रैक्शन में होता है तो क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लगा दिया। अब नीचे क्या था, जीरो तक, इसका मतलब ये 4 ने कवर कर लिया, तो 4। अब नीचे कितने जीरो है, 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस में से फर्स्ट जीरो तो इसने कवर कर लिया पहले से। सेकंड जीरो क्या करेगा, 7 कवर कर लेगा, तो 7 आ गया। इसलिए आंसर क्या हो गया, 333.47। क्लियर हो गया अब आपको। अब नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 40 और 7, तो 47 क्या हो गया, 47। अब क्योंकि प्लस के बाद क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। सेम एज इट इज। जब नीचे जीरो सिंगल है तो सिंगल 2, क्योंकि 2 ने कवर करा। अब डबल है, डबल में से क्या हुआ, पहले तो इस जीरो को इस 2 ने कवर कर लिया और फिर रिमेनिंग जीरो को 3 ने कवर कर लिया। अब लास्ट में आते हैं 3 जीरोस, तो 3 जीरो में 2 जीरो तो इस 2 3 ने कवर कर लिया। अब क्या बचा, 4 बचा, तो 4 को हम लोग एच डिसाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10, 100 और 1000, वही क्लियर हो गया। 10th की प्लेस, 100th की प्लेस और 1000th की प्लेस, ठीक है, इसलिए 47.234 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 का 7 एज इट इज आएगा, 20 का 2 एज इट इज आएगा और 4 का 4 एज इट इज आएगा। सेम वही, प्लस के बाद क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, तो यहाँ पे डेसिमल। अब नीचे क्या था, 3/10 है, तो यहाँ पे सिंगल जीरो है, वो 3 ने कवर कर लिया, 3। अब प्लस के बाद क्या है, 100, पहले हमने 10 को कंप्लीट कर चुके थे, क्या बचा, जीरो बचा, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरीके के नंबर होते हैं उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ये पैटर्न होता है। दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब भी नीचे 10 है, ठीक है, जब भी नीचे क्या है, 10 है, तो 10 की सिंगल डिजिट क्या होगी, ऊपर 4 है जैसे, तो 4 डिजिट आ जाएगा। कई बार समझ में आपके। अब यहाँ पे 100 है,
तो 100 में से 10 को तो हमने पहले कवर कर लिया ना, ये जो 10 था वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले से कवर कर लिया, बचा क्या 0, तो ये 0 कौन ले लेगा, 7 ले लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 7। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जैसे 700 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4/10 और प्लस 4/1000। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 10th था और यहाँ पे 1000 था आ गया, इसमें 100 की प्लेस नहीं आई, तो इसमें आप लोग कैसे करेंगे। अब 700 है तो पहले 7 आएगा एज इट इज, फिर 20 है तो 2 आ जाएगा एज इट इज, अब क्या 3 है तो 3 आ जाएगा एज इट इज। अब हमने क्या कहा था कि प्लस के बाद जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। अब 4/10 है तो 4 का 4 एज इट इज आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 10 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, जो 100 नहीं आया। अगर नहीं आया इसलिए आप अपने आप क्या लगा दीजिए, 0 को एड ऑन कर दीजिए, कर दिया हमने 0 एड ऑन। अब हम किस पे आ जाएंगे, 1000 पे आ जाएंगे, और 1000 पे क्या है, 4 की नंबर है तो 4 ऐड कर दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 723.404। डेसिमल के बाद नंबर्स को अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।